मानव शरीर के भीतर पूरी तरह से प्राण का अस्तित्व है। जब हम श्वास लेते हैं, श्वास के साथ प्राण आता है और यही प्राण पूरे ब्रह्मांड को यहाँ उजागर करता है। ब्रह्मांड के पांचों तत्व उस प्राण के माध्यम से अपने शरीर में यहाँ वहाँ फैलते हैं और पूरी ऊर्जा के साथ हम एक अपना प्रकट करते हैं। अपना जो वेग है, हमारी जो आस्था है, हम जो जीते हैं, जो भी कुछ कार्य करते हैं, वो सब इस पांच तत्वों का ही कमाल है। हर एक तत्व हमारे शरीर के भीतर उसका अंग के अनुसार काम करते हैं। इसके हर एक की क्वालिटी अलग अलग होती है। आज हम जानने वाले हैं वो जो पांच तत्वों का जो मेन जो स्रोत है उसके बारे में जानने वाले हैं। पहला हम जो देखते हैं, सबसे पहले इस ब्रह्मांड के भीतर एक ही तत्व ज्यादातर काम करता है और वो है आकाश तत्व। क्योंकि बाकी के सारे तत्व उस आकाश तत्व के अंदर स्थित है और वहाँ से ही सबकी एक एक एंट्री होती है और वो पूरे शरीर में फैलती है, पूरे ब्रह्मांड में उसका अस्तित्व है। मगर ये आकाश तत्व यही पूरे जीवन को पूरी रचनात्मक प्रवाह के साथ अपने लय में आता है। ये आकाश तत्व ऐसा वैसा नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे अद्भुत ऐसे रहस्य बड़े पड़े हैं। आज हम देखते हैं, ब्रह्मांड को देखना चाहते हैं तो इस ब्रह्मांड के भीतर बहुत बड़ा रहस्य पड़ा है और इसका हम आयु देखेंगे तो करोड़ों अब्जों साल की उसकी आयु है और उसके पीछे भी हो सकती है। जब यहाँ धरती का अवतरण हुआ, धरती के भीतर जितने सारे हमने आविष्कार किए, इतने सारे अपने युग आ गए, इतने सारे आध्यात्मिक या मानव जाति की उत्पत्ति हुई। उस वजह से यहाँ बहुत सारा इन्वेंशन हुआ, बहुत सारी प्रथाएं चली और इनकी सारी की सारी जो कुछ इंफॉर्मेशन थी, परंपराएं थी, लोगों की बोलचाल थी, जो भी कुछ था, वो सब का सब पूरे आकाश के अंदर उसका एक स्टोरेज हो गया और ये होते जा रहा है। कुछ दिन पहले जब भारत के अंदर, अभी की बात है, जब राम जन्मभूमि के बारे में जब ये बातें निकल रही थी कि राम है या नहीं है, तो उसके लिए एक उन्होंने बताया गया था कि राम के जिस युग के अंदर जो भी कुछ बातें हैं वो पूरे के पूरे हमें स्टोरेज के साथ ऊपर मिल सकती है, सेकंड लेवल तक। तो वहाँ वो स्टोरेज है, तो उसे आज वैज्ञानिक या कुछ बातें आप सुनते होंगे आकाशीय रिकॉर्ड के बारे में, तो सारे के सारे रिकॉर्डिंग वहाँ अस्तित्व में है। फिजिकल स्वरूप में नहीं पर कुछ वाइब्रेशन के स्वरूप में है और बहुत कुछ रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड है वो कुछ हद तक यहाँ अस्तित्व में आया है, इन्वेंशन में आया है और ऐसे बहुत सारे रहस्य इस रिकॉर्ड के अंदर है और भविष्य में भी यह जो ऊर्जा है, ये जो शक्ति है, क्योंकि जब भारत के अंदर हमने सुनेंगे तो क्या होता है कि अगर अब देखा होगा कि जब इन्वेंशन हुआ मानव जाति का और अभी का, तो इतने सारे जो इन्वेंशन हुए मानव जाति की, जब जब से प्रगति हुई, तभी हर क्षण में कुछ ना कुछ आइडियाज या कुछ ना कुछ ऐसे कुछ अवसर क्रिएट हुए और एक अवसर और वो तरह के लोग आकर उसको बताने लगे और आज हम आधुनिकता की ओर चले गए और इसके आगे भी बहुत कुछ हम आगे जाने वाले हैं। मगर ये लाने के लिए
बहुत सारी आइडियाज़ आ गई। हम आपकी हमारे युग के बारे में सोचेंगे। हम देखते थे कि हमारा जो कंप्यूटर था इतना छोटा था, उसकी स्टोरेज कितनी कम थी। तो आज के हाथ के युग में, अभी के समय में, आज हमारे हाथ में एक मोबाइल है, वो कैसा हो गया। और ऐसे ही और आगे भी बहुत सारे इन्वेंशन आने वाले हैं और ये चलते रहने वाला है। और ये रिकॉर्ड जैसे जैसे लोग विचार करते रहेंगे, जैसे जैसे धरती आगे बढ़ती जाएगी, उसके आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वो सब मैसेजेस रिसीव होने वाले हैं। मगर रिसीव कोई भी नहीं कर सकता, उनके लिए स्पेशल जो लोग होते वही काम कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे हमारे जो करोड़ों लोग हैं वो उसके बारे में नहीं सोचते। मगर कुछ ही गिने चुने लोग ही हैं, वही इसको जीवन में अपना कर अस्तित्व में लाते हैं और वो समाज के लिए वो प्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ आपको अगला वीडियो में टिप्स में देने वाला हूँ उसके बारे में। तो मेरा वीडियो जरूर देखें और वो जो शक्तियाँ आप लोगों के भी भीतर आनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और उस शक्तियों को पूरे जीवन के अंदर या अपने खुद के बारे में अगर आप सोच रहे हैं या आपका खुद का भला करना चाहते हैं या दुनिया का भला करना चाहते हैं, तो जो जो मैं टेक्निक्स में आपको देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, वो आप शुरू कीजिए और आपके लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाइए और जीवन में कुछ तो ऐसा काम करके जाइए कि दुनिया आपको याद रखे। थैंक यू वेरी मच।